वेलकम ऑल ऑफ यू। रिस्क गया नहीं, रिस्क आज भी बरकरार है। जी हाँ, कोरोना का रिस्क आज भी बरकरार है। मैं अभी अकेले हूं ऑफिस में, इसलिए मैं इसे निकाल दे रहा हूं मास्क, ताकि वॉइस क्लियर हो सके। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिस्क। रिस्क क्या है, रिस्क किसे कहते हैं, व्हाट इज मतलब इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है रिस्क की। तो रिस्क जैसा कि आप जानते हैं इसे क्या कहा जाता है, जोखिम। यानी कोई इस तरह की गतिविधि, कोई इस तरह की एक्टिविटीज जिससे नुकसान होने की काफी संभावना होती है। कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसमें कहीं ना कहीं नुकसान छुपा हुआ है, साथ साथ चल रहा है, नुकसान छुपा हुआ है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। लेकिन क्या हुआ, अभी हुआ नहीं है। अब जरा इस बात को समझते हैं। एक व्यक्ति जो है 100 फुट की ऊंचाई पे काम कर रहा है। कितनी ऊंचाई पे है, 100 फुट की ऊंचाई पे काम कर रहा है। और एक व्यक्ति जो है लगभग 20 फुट की ऊंचाई पे काम कर रहा है, 20 फीट की ऊंचाई पे काम कर रहा है। अब जरा आप ये बताइए कि 100 फुट पे काम करने वाला व्यक्ति ज्यादा सुरक्षित है या 20 फुट पर काम करने वाला व्यक्ति ज्यादा सुरक्षित है। एक कॉमन बात है, हम एवरीडे अपनी लाइफ में रिस्क असेसमेंट करते रहते हैं। हमेशा आप रोड पे जा रहे हो, रिस्क असेसमेंट कर रहे हो। आप बाइक चला रहे हो, रिस्क असेसमेंट कर रहे हो। कार चला रहे हो, रिस्क को मेजर करते हुए चल रहे हो। तो अमूमन सी आपको ये पता चल गया होगा कि जो बंदा 100 फुट की ऊंचाई पर है, ठीक है, वहां तो रिस्क ज्यादा है, ऑब्वियसली होगा। और जो 20 फुट पर है, रिस्क है लेकिन कम है। हम समझ तो गए कि वहां पे खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, और नीचे वाले पे कम है, रिस्क दोनों जगह पे। अब करें क्या, अगर रिस्क सामने आ रहा है तो उस रिस्क को हम कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें। मेजर तो आपने कर लिया, एक अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके, कॉमन नॉलेज इस्तेमाल करके कर लिया। एक एग्जांपल और बता देता हूं जो सबसे ज्यादा जो रिस्क को आपको समझने में मदद करेगा। सपोज करो कि आप जो है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो सकती है। सपोज HSC ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, UPSC की कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, तमाम तरह एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा डर क्या लगता है आपको? देखो, आज जो भी मैं बात कर रहा हूं, किताबी बात बिल्कुल ही नहीं करूंगा। बुक में जो लिखा हुआ है, जो बुक में दिया गया है, उस पर हम तो बात ही नहीं करेंगे। हम बिल्कुल जो है हमारे लाइफ में जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा कुछ इधर कमेंट मुझे मिला कि सर मुझे कुछ व्यवहारिक, कुछ इस तरीके की घटनाओं से समझाएं, बताएं, ताकि हम लोग समझ पाए, कोई कंफ्यूजन न रहे। तो जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की कोई भी एग्जाम हो सकता है, सरकारी गवर्नमेंट के लिए आप जा रहे हो, प्राइवेट के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, या फिर आप किसी भी तरह के, तो यहां पे क्या क्रिएट हो रहा है जरा सोचना। तो यहां पे एक डर जो है हमेशा आपके जेहन में चल रहा है। यस या नो, चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है। वो क्या चीज है? मैं कहीं पास नहीं कर पाया। सपोज एग्जाम है, UPSC का एग्जाम है, IAS का एग्जाम है, PCS का एग्जाम है, और मैं पास नहीं कर पाया, तो क्या होगा? तो ये चीज हमेशा जिस दिन तक हम पेपर लिखते हैं और जब तक रिजल्ट नहीं आता है, तब तक यह रिस्क बना रहता है। सही है? ठीक यही चीज आप छोटा एग्जाम दे रहे हो, बड़ा एग्जाम दे रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, ये रिस्क बना है आपके साथ। अब होता क्या है, अब क्या करें कि ये रिस्क समाप्त हो जाए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह का कोई मेजरमेंट नहीं बता सकता कि ये रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाए या जीरो हो जाए। बिल्कुल रिस्क, हाँ, इस रिस्क को हम कम जरूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एग्जाम में है, एग्जाम की प्रिपरेशन,
अगर हम आज 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो प्रिपरेशन हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। यानी जो रिस्क होने वाला है वो रिस्क क्या हो जाएगा, उस रिस्क की वैल्यू कम हो जाएगी, वो रिड्यूस होगा, वो कम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताओ। 2 घंटे आज आप पढ़ते हो, कल से 4 घंटा आप पढ़ने लगोगे तो जाहिर सी बात है नॉलेज अधिक होगी, अपना एग्जाम पेपर अच्छे से तैयार कर पाओगे आप और अच्छे से लिख पाओगे। एम आई राइट? ओके, तो ये सारी चीजें, अब इस चीज को हम कम करते जाते हैं और नतीजा क्या होता है, सामने जो हमारा रिजल्ट आता है वो अगर हम पास आउट हो गए, सक्सेस मिला मुझे, तो यानी वहां पे रिस्क क्या था, बहुत कम था, फेल होने का चांस बहुत कम था, सफलता मिलने की चांस बहुत ज्यादा था, या सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा वहां पे थी। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि रिस्क जो है वो आपके साथ साथ चल रहा है, हर समय चल रहा है। आप जो कोई भी टास्क उठाओगे उसमें एक रिस्क जो है वो चलता रहेगा, आपके साथ चल रहा है। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हो, साइट पे काम कर रहे हो, आपने हर चीज किया है, आपने इंस्पेक्शन किया है, ठीक है, आपने SSOW कर दिया, आपने रिस्क असेसमेंट कर दिया, आपने हर एक चीज कर दिया, सेफ जोन आपने दे दिया, कंप्लीट जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि हम इंश्योर हो चुके हैं कि हमारा जो जोन है, जो वर्क प्लेस है, वो क्या है, वो रिस्क फ्री है, या फिर जो है वहां पे रिस्क क्या है, कम है। यहां फ्री शब्द इस्तेमाल किया जाता है कम के लिए। अब ऐसा नहीं फ्री है इसका मतलब कि वहां रिस्क होगा ही नहीं, वहां उसके बाद भी जितना काम आपने किया उसके बाद भी रिस्क बना हुआ है, और वो रिस्क कब होगा, कैसे होगा, ये मैं आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक ऑफिसर को ये डर बना रहता है, और यही चीज किस लिए, कोई अनहोनी ना, कोई अनवांटेड एक्टिविटीज ना हो जाए, कोई इस तरह की घटना ना घटित हो जाए। तो ये जो है हमारा रिस्क है, और इस रिस्क को समझने के लिए आप तमाम तरह के उपाय भी करते हैं, आप असेसमेंट करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, खुद को टेस्ट करते हैं, तमाम तरह के एक्टिविटीज करते हैं। क्यों? रिस्क को कम किया जा सके। तो आई होप कि इसको समझ चुके होंगे कि रिस्क क्या है। दुनिया में हर जगह, कहीं भी आप रह रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बाहर जा रहे हो, हर जगह रिस्क आपके साथ चल रहा है। आप बाइक चलाते हो, रिस्क साथ साथ चलता है आपके, ठीक है। तो इस रिस्क से बचने के लिए हम कोई ना कोई उपाय करते हैं। और कहा भी गया है क्या, रिस्क का जो फार्मूला है, रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू क्या है, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो रिस्क इन दोनों पहियों पे चलता है। पहला पहिया है आपका रिस्क का क्या है, वह है लाइक्लीहुड का, और दूसरा पहिया जो है वो रिस्क का क्या है, कॉन्सिक्वेंस का। रिस्क कम चाहते हो, बिल्कुल कम चाहते हो, या खतरा कम हो, जोखिम कम हो, तो क्या करोगे, लाइक्लीहुड को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कॉन्सिक्वेंस को भी कम करते जाओ, कम करते जाओ। जितना ज्यादा कम करोगे उतना ज्यादा रिस्क क्या होगा, कंट्रोल होता जाएगा। यही तो तरीका है रिस्क कंट्रोल करने का। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा इस्तेमाल करो, इस तरीके से इस्तेमाल करो, देखो रिस्क कैसे कंट्रोल होगा। विद इन सेकेंड आप रिस्क को कंट्रोल कर पाओगे। सोचो, अपने आप को उस जगह प्लेस करो, फिर सोचो कि अगर आप होते तो क्या करते। आपको एक जो है मतलब एक जो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद से दैन डिसीजन लेता है, और वो परफेक्ट होता है। तो केवल किताब की भाषा से काम नहीं चलेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो रिस्क था, और रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जानते हो। एग्जाम दे रहे हैं, यहां पे रिस्क है, पढ़ाई कर रहे हैं, यहां पे भी रिस्क है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यहां पे भी रिस्क है, कोर्स कंप्लीट कर लिया, जॉब नहीं मिल रहा है, यहां पर भी रिस्क है। कैसे मिलेगा? अब एक फार्मूला और मैं आपको बता देता हूं, आप कभी भी इसमें कभी भी डाउट नहीं होगा, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जानते हो क्या फार्मूला है? अपने आप से क्वेश्चन करो। वो कौन सा क्वेश्चन करना है आपको? पहला, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ। 4 क्वेश्चन करना। अब इसके बाद एक टिप्स और बताता हूं। वो क्या करना है आपको? कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, कहां होगा, ठीक है। यहां पे 3 क्वेश्चन, ये 4 टिप्स से ले लो और 3 टिप्स से
ये क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन करने के बाद देखो रिजल्ट जो आएगा ना काफी सरप्राइजिंग होगा। मैं ये कह सकता हूं कि कुछ कोशिश करने के बाद आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, बस कोई फेल नहीं कर पाएगा। हाँ, आप कुछ जो आप चाह रहे हैं, दुनिया में हर आदमी कुछ न कुछ एक्सपेक्ट करता है, कुछ न कुछ चाहता है, तो कुछ चीजें हो जाती हैं और कुछ चीजें नहीं हो पाती। तो आई होप कि आप इस रिस्क को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए, कोरोना अभी गया नहीं, ख्याल रखिएगा। अब हमें ऐसे ही आदत डाल लेने की जरूरत है। विश यू ऑल द